अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द नॉलेज स्टूडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से और मज़े में होंगे। एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारी लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी और आपको वो पसंद भी आई होगी। इसी तरह आज की जो वीडियो है हमारी, ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में है। ये बीमारी हर तरफ पाई जाती है। पहले ये बीमारी यूरोपीय ममालिक में ज़्यादा पाई जाती थी, मगर अब ये पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक पाई जाती है और हर बंदा ही इस बीमारी को लेकर परेशान है। जी हाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सभी इस बीमारी का शिकार हैं ज़्यादातर लोग, और वो परेशान भी हैं कि कैसे इस बीमारी को ख़त्म करें। इस बीमारी से निजात के लिए कोई जिम जाता है, कोई वॉक पे जाता है, कोई स्विमिंग पे जाता है, तो कोई महंगी दवाइयाँ खाता है, तो कोई कीटो डाइट, क्रैश डाइट करता है, मगर फिर भी इस बीमारी का कोई हल नहीं निकल पाता। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बीमारी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं और नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मोटापे की बात कर रही हूँ। जी, मोटापा भी एक बीमारी है और बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, मगर हमारे यहाँ हमारे लोग इसको एज़ ए बीमारी एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही उनको लगता है कि ये कोई बड़ी बीमारी है। बस वो कहते हैं कि खाते पीते घराने के हैं, जभी ऐसी जिसामत के हामिल हैं। बिल्कुल ही गलत जनाब, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल दीजिए। आप जितने मोटे होंगे, जितनी आपकी जिस्म के ऊपर चर्बी होगी, उतना ही ज़्यादा आप थकावट का शिकार रहेंगे और उतना ही ज़्यादा आप सुस्त हो जाएंगे। बचपन में एक कहावत तो आपने ज़रूर ही सुनी होगी और वो कहानी भी आपने ज़रूर पढ़ी होगी, हरकत में बरकत। जी हाँ, हरकत में बरकत है। मगर हमारे अज़ीज़ व्यूअर्स बेफ़िक्र रहिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा नुस्ख़ा बताएंगे और वो इतना ही आसान सा है कि वो इस्तेमाल करने के बाद आप पेट की चर्बी से, जो आपके पेट की चर्बी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, पेट की चर्बी बहुत ही बुरी लगती है और बहुत ही बदनुमा सी नज़र आती है। तो आज हम आपको एक बहुत ही आसान सी तरकीब बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। बेढंगी जिसामत, लटकता पेट और इससे निजात का नुस्खा। पेट की चर्बी को ख़त्म करने का आसान और कुदरती नुस्खा, और वो है सिर्फ़ और सिर्फ एक अज्जा, और वो है ज़ीरा। जी हाँ, ज़ीरा, जो आपके घर में नॉर्मली पाया जाता है। ज़ीरा कुदरत का एक ऐसा तोहफ़ा है जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुअत्तद तिबी मसाइल के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर क्या आपको ये भी मालूम है कि अगर बाकायदगी के साथ ज़ीरा इस्तेमाल किया जाए तो ये 15 से 20 रोज़ में इंसान का वज़न कम करने ख़ास तौर पर तौंद से निजात दिलाने में मौसर किरदार अदा करता है। सेहत से मुतालिक अमूर की वेबसाइट बोल्ड स्काई के मुताबिक मोटापे का शिकार 88% ख़वातीन पर की जाने वाली एक तहकीक से ये बात सामने आई कि वज़न को कम करने के लिए ज़ीरा एक इंतहाई मौसर मवाद है, इसलिए कि ये हरारों को जलाने में मदद करता है। इसके अलावा भी ज़ीरे के बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल को कम करना, दिल के दौरे के ख़तरात को कम करना, यादाश्त बेहतर बनाना, क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाना, खून की कमी को दूर करना और हाज़मे के अमल को बेहतर बनाना शामिल है। तो अब आप आपको बताएंगे 3 नहायत ही आसान से तरीके जिसके अंदर ज़ीरा इस्तेमाल होगा और जिसको इस्तेमाल करने से आपके वज़न में नुमाया कमी आएगी और पेट की चर्बी से भी आपको निजात हासिल हो जाएगी। जी हाँ, मगर उससे पहले आपको भी हमारा एक छोटा सा काम करना है। हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपनी कीमती राय आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शुक्रिया। नंबर 1, ज़ीरे का मशरूब। ज़ीरे का मशरूब तैयार करने के लिए पानी में 2 चमचे ज़ीरा डालकर रात भर के लिए भिगो दें। सुबह इसको उबालकर छान लें और मशरूब में आधा नींबू निचोड़ दें। मशरूब को 2 हफ्तों तक नहार मुँह पिएं, जिसके बाद आप खुद फ़र्क मुलाहिज़ा कर सकेंगे। नंबर 2, दही के साथ पिसा हुआ ज़ीरा।
मौसर तौर पर वज़न में कमी के लिए 1 चमचा पिसा हुआ ज़ीरा 5 ग्राम दही में मिलाकर रोज़ाना खाया जा सकता है। और सबसे आखिरी है नंबर 3, शहद के साथ ज़ीरे का मशरूब। पानी में 3 ग्राम पिसा हुआ ज़ीरा हल करें और इसमें चंद कतरे शहद के मिलाकर नोश फरमाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप इस तरकीब को इस्तेमाल करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कितनी मौसर साबित हुई। मगर हमारी वीडियो का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ ज़ीरे की इन तरकीबात को इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको इसके साथ साथ जो है डाइटिंग भी करनी पड़ेगी। डाइटिंग किस तरह की कि आपको अपना खाना कम खाना होगा। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप रोटी चावल छोड़ दें, हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो भी खाएं वो कम मिकदार में खाएं और चहलकदमी ज़रूर कीजिए। इसको अपना रोज़ का काम बना लें कि आपको चहलकदमी तो करनी ही करनी है और साथ में हमारी इस तरकीब पे अमल करें। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर अफाका होगा। अपना ख़याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।